नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महानिस सेवन। आज के हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से एक बार आप पहुंचे हैं रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर सचिन जिपकाटे इनसे, जो आज हमें सीओपीडी इस बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। सीओपीडी आखिर होता क्या है, और बहुत से लोगों को जो है सीओपीडी के बारे में पता नहीं है। तो आज हम इसी पे ऊपर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे डॉक्टर सचिन जिपकाटे इनसे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सचिन, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन जिपकाटे, फिजिशियन, कंसल्टेंट, डायरेक्टर, रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सीओपीडी के बारे में हम चर्चा करने वाले, तो सबसे पहले सर सीओपीडी एक्चुअल में क्या है? सीओपीडी का एक फुल फॉर्म है, इट्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एयरवे डिसीज़ या COAD भी बोलते हैं। ठीक, मोस्टली पल्मोनरी बोलने से एयरवे का मतलब है हमारा एक सादा जो एनाटॉमी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा एयरवे यानी नाक से शुरू होता है, हम सांस लेते हैं नाक से, फिर वो गले में जाता है, गले से विंड पाइप या ट्रकिया में जाता है, ट्रकिया से फिर ब्रोंकस में जाता है, जो डिवाइड होके छोटे छोटे इसमें डिवाइड होता है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और फिर वो जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन खून में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं अल्वियोलाई, जहाँ पे गैस एक्सचेंज उनसे कनेक्ट होता है। तो ये जो एयरवे हमारा है, यानी नाक से लेके ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स को पकड़ेंगे, इसको बोलते हैं एयरवे। और जो अल्विया है उसको बोलते हैं पल्मोनरी अल्वियोलाई, पैरेन्काइमा। तो सीओपीडी जो है वो मुख्यतः एयरवे रिलेटेड डिसीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरवे ही अफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म में फिर फेफड़ों पे भी वो असर करता है। इसका मुख्य कारण है तंबाकू का स्मोकिंग, या स्मोकिंग बिकॉज ऑफ बीड़ी रहे, सिगरेट रहे, हुक्का रहे, कुछ भी रहे। और दूसरा एक मुख्य कारण है आजकल के इसमें पोल्यूशन का मात्रा, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे शहरों में ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल यूटिलाइज होते हैं, और जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन रहेगा। पेड़ों का मात्रा कम हो रहा है, तो ये चीज़ों से पोल्यूशन की वजह से बढ़ता है। पहले के ज़माने में चूल्हे पे खाना पकाते थे, तो चूल्हे पे जो लकड़ी जलाते थे उसके वजह से भी, क्योंकि बंद कमरे में बहुत बार होता था, किचन जो रहता था छोटा रहता था, बंद रहता था, तो महिलाओं में ये भले ही वो स्मोकिंग ना करे, लेकिन ये धुएं के वजह से उनको धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10, 12 साल, 15 साल के बाद में COPD या COAD डेवलप होता था। तो अगर इसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं दमा। अभी दमा को बहुत बार ऐसा है, अस्थमा और दमा एक जैसा रहता है, लेकिन अस्थमा एक एपिसोडिक बीमारी है जो ट्रांजिएंटली आती है और ट्रीटमेंट के बाद एयरवे खुल जाते हैं। अस्थमा में भी एयरवेज पे अफेक्ट होता है, लेकिन COPD में क्या है, ये क्रोनिक प्रॉब्लम है। धीरे धीरे जो विंड पाइप है उस पर सूजन आता है, सूजन आने के बाद पहले छोटे होते, फिर वो डायलेट हो जाते, तो उसमें जो हमारी सांस की सिक्रीशंस है वो जमा होती है और वो धीरे धीरे उसको खा जाती है। फिर उसमें जो लवचिकता रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये परसिस्टेंट बीमारी रहती है। ये अस्थमा जैसा नहीं है जिसमें बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये COPD जो बीमारी किन लोगों को ज़्यादा के होती है, जो या फिर जो ज़्यादा प्रदूषण में रहते हैं या फिर ऐसे जगह पे काम करते हैं? मोस्टली यही लोगों में ज़्यादा होती है जो प्रदूषण वाली जगहों में का स्मोकिंग, जो बंद कमरे में जहाँ धुएं वाली चीज़ें वहाँ काम कर रहे हैं, पोल्यूटेड एरिया में, माइंस में, जैसे कोल माइंस हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, सिलिका माइंस हो गया, इनके यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं धूल की जगह पे, ये लोगों में COPD होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से 5 से 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? इसका मुख्य लक्षण है, सबसे पहले तो धीरे धीरे दम लगना।
ठीक, क्योंकि मैं थोड़ा पहले चलता था, सपोज़ मैं 2 किलोमीटर चल सकता था, मुझे कुछ भी नहीं होता था। अभी मैं वो 2 किलोमीटर भी नहीं चल रहा हूँ, उसमें मेरी सांस फूलती है। 1 या 2 स्टेयर्स चढ़ने के बाद सांस फूल जाती है, खांसी आती है। सवेरे के टाइम ज़्यादा खांसी रहती है, खांसी में बहुत सारा बलगम निकलता है और बलगम निकलने के बाद मुझे अच्छा लगता है। तो खांसी मोस्टली सवेरे के टाइम रहती है या दिन भर भी रह सकती है, लेकिन मोस्टली जो देखते हैं। और एक बार बलगम निकल जाए तो थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन एक्टिविटीज़ आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो हिसाब से आप बराबर से चल नहीं पाएंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे तो सांस फूलेगा, सांस लेंगे तो कभी कभी सीटी बजे जैसा आवाज़ आता है, जैसे वो मुंह से सांस छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो ये मुख्यतः कारण जो दिखते हैं ये लोगों में ही दिखेंगे जो पोल्यूशन या ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनसे हम खुद को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हार्म बोलते हैं। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ दैट। तो अगर COPD के अगर ग्रसित कोई अगर व्यक्ति है तो उनकी वो कितने आयु तक जीवित रह सकते हैं? अगर वो बराबर से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो उनकी आयु 100% कम होनी है, क्योंकि COPD से आप तो आप चल नहीं सकते, उसके वजह से हार्ट पे लोड आता है, हार्ट पे लोड आने की वजह से हार्ट फेलियर में जाता है, और फिर अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से तो मृत्यु हो सकती है। तो इस बीमारी में किस तरह का इलाज संभव है? इस बीमारी में सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि आप जो भी कार्यक्रम या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे दूर रहे। स्मोकिंग है तो बंद करना चाहिए टोटली, और आप जो भी अगर आपका एनवायरनमेंट है, खदान में काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आप वहाँ पे काम ना करें। उसके बाद में सेकंड चीज़ें है, एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रहता है जो हम करते हैं, जैसे हार्ट के लिए ECG रहता है, वैसे ही फेफड़ों के लिए हम एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री बोलते हैं, वो रूटीनली करते हैं। उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें मुख्यतः इनहेलर्स, जो अभी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है, जिसमें इनहेलर्स मुख्य है, वो हमें पेशेंट्स को रिलीफ देने में और उनके सिम्टम्स कम करने में मदद मिलती है। जी डॉक्टर, जैसे कि बहुत आर्टिकल्स में देखा भी है और सुना भी है कि COPD जो है कैंसर का एक रूप है, तो क्या ये कितना हद तक सही है? नहीं, COPD कैंसर का रूप नहीं है, लेकिन क्या कैंसर हो सकता है इससे? नहीं, COPD से नहीं, लेकिन आप कंटिन्यूस स्मोकिंग करते रहेंगे तो उससे कैंसर होगा। तो एक कहना गलत नहीं होगा कि एक रूप है या फिर टोटली नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो COPD एक क्रोनिक प्रॉब्लम है और कैंसर एक अलग प्रॉब्लम है। तो अगर हम स्मोकिंग करते रहेंगे, क्योंकि स्मोकिंग के साथ में बहुत सारी चीज़ें इनहेल होती है जो कार्सिनोजेनिक रहती है, वो कैंसर को बढ़ावा दे सकती है। जी, तो COPD में क्या निदान संभव है? हाँ, निदान संभव है इलाज के बाद में भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। जी, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस जो बीमारी में है पुरुषों का जो ज़्यादा स्तर ज़्यादा है या फिर महिलाओं का भी रहता है? इक्वल है। महिलाओं का स्तर इसलिए कम दिखता है क्योंकि डायग्नोसिस तक आते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, महिलाएं पहले चूल्हे पे खाना पकाती थी, उनको खांसी आते रहती है तो बोलते कि धुएं की वजह से खांसी आ रही है या छौंक दयाला करके खांसी आ रही है। तो बहुत बार ये खांसी तो ऐसे ही है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो वो दवाखाने आएंगे नहीं, निदान करेंगे नहीं। और घर की एक्टिविटीज़ रहती है तो फिर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती, उतना ही रिलेटेड होता है। तो अगर हमारी एक्टिविटीज़ ही कम रेस्ट्रिक्ट हो गई है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? तो वो फीमेल्स में दैट इज़ हम बोलते हैं अंडर डायग्नोस्ड, और मेल्स में क्योंकि पुरुष कमाता है तो बहुत बार ठीक है, इसको तकलीफ़ है तो उसको लेके जाती है। बहुत बार लाने वाली महिला ही रहती है, लेकिन महिला खुद के स्वास्थ्य के तरफ ध्यान नहीं देती। तो ऐसे में अगर किसी दर्शकों को अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट, अभी का जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें पोल्यूशंस बढ़ते जा रहा है, तो आप अदा न कदा कुछ भी करें, आप पोल्यूशन से अफेक्टेड है, तो आप उसको और खुद के ऊपर इन्फ्लिक्ट ज़्यादा मत करिए। इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग टोटली स्टॉप करें। बच्चों को भी इसका प्रशिक्षण देना या बताना कि स्मोकिंग के वजह से तकलीफ़ आपका बढ़ेगा, और बाद में
ये बीमारी या फिर स्मोकिंग की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम या फिर कैंसर होने की तरह जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ जाती है। तो ये हमें समाज जागरूकता देनी है। दूसरा है कि अगर हमें लंबे समय तक दम लग रहा है, 3-4 महीने के ऊपर खांसी आ रही है बहुत बार कंटिन्यूस, बहुत सारा बलगम निकलता है, तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए। प्रॉपर फिजिशियन या रेस्पिरेटरी फिजिशियन को दिखा के उसका निदान करना चाहिए। आप कौन से कैटेगरी में बैठते हैं वो हिसाब से फिर उसका इलाज होगा। जी, तो COPD एक खतरनाक बीमारी है, इसे कह सकते हैं, इसे जान जाने के 100% चांसेस हैं? इसके इट इज़ अ खतरनाक बोलने से ज़्यादा इट इज़ अ डेबिलिटेटिंग बीमारी, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कम कर देती है। आपको जो एक्टिविटीज़ करना है वो भी आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसे इसके कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप ढंग से चल भी नहीं पा रहे, ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ जो भी आपको एक्टिविटीज़ करना है वो नहीं कर पा रहे, जो भी आप काम करना चाहते वो नहीं कर पा रहे, तो वो तो आपका सब कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दे रही है। और उसके वजह से फिर आपके हार्ट पे असर होता है, हार्ट के वजह से दिमाग पे, शरीर में CO2 का प्रमाण बढ़ता है और दिमाग पे भी असर होता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी COPD इस बीमारी के बारे में। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि COPD क्या होती है, और जो पेशेंट जो रहते हैं जिनको COPD हुआ है उनको शायद ये जो पता चलता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि वो उस एक एंड तक वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो बहुत कोशिश करते हैं खुद को बचाने की, लेकिन वो दवाइयों के माध्यम से कितना बच सकते हैं ये शायद इलाज पे ही संभव करता है। तो आप देख रहे हैं महानुष्य सेवन के हेल्थ डॉक्टर में हम ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि ऐसे गंभीर विषयों पर हम डॉक्टर से चर्चा करते हैं और उनकी सलाह जानते हैं कि आप किस हद तक किस बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही किसी बीमारी से अगर आप ग्रसित हो, COPD से आप ग्रसित हो, तो आप डॉक्टर सचिन जिपकाटे इनसे रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए महानुष्य सेवन। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।